हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो फ्रिक्शन का एक नेक्स्ट पार्ट है जो एंगल ऑफ रिपोज है और मोशन इन ए इंक्लाइन प्लेन है। तो अभी हमारा करंट डिस्कशन चल रहा है क्लास 11 का चैप्टर फ्रिक्शन के ऊपर, जिसमें ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है। मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा वो वीडियो देखने के बाद ये वाला देखिए, क्योंकि वो भी वीडियो नहीं देखेंगे तो आज का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं समझेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करके आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर लेक्चर हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? हम लोग स्टडी करने वाले हैं एंगल ऑफ रिपोज और मोशन इन एन इंक्लाइन प्लेन। मोशन इन एन इंक्लाइन प्लेन आप लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ के आ चुका है, लेकिन उधर हमने कंसिडर किया था मोशन इन एन इंक्लाइन प्लेन, मतलब हम लोग ये कंसिडर करके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ऑलरेडी आ चुके थे कि इधर हम लोग का एक बॉडी अगर रहता तो कैसे इसका मोशन होता, ये हम लोग कैलकुलेट करके आ चुके हैं। यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया था? फ्रिक्शनलेस बॉडी। लेकिन यहाँ पर एक फ्रिक्शन अगर काम करेगा तो क्या होगा, हमें वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। एंगल ऑफ रिपोज, तो देखिए अगर एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन में है, जिस कितना एंगल में इंक्लाइंड है? थीटा एंगल में इंक्लाइंड है। सो ये थीटा है, बॉडी का मास अगर m है तो इधर क्या काम करेगा? mg, परपेंडिकुलर mg, क्योंकि g इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सो दिस इज mg। सो लेकिन बॉडी तो हमारी इंक्लाइन प्लेन में है, तो बॉडी ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा है। सो दिस इज mg, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? mg cos थीटा। वेक्टर रिजोल्यूशन, ये mg है तो mg cos थीटा, और ये क्या होगा? ये होगा mg sin थीटा ऑब्वियसली। और इस तरफ इसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा? R। तो बॉडी नीचे की तरफ आना चाहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी तरफ काम करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा इस तरफ। सो ये है द बॉडी डायग्राम ऑफ ए बॉडी इन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन में एक फ्री बॉडी डायग्राम ये है। सो अगर टू मेक और टू keep the body at rest in that inclined plane, बॉडी को रेस्ट रहने के लिए क्या कंडीशन होगा? मतलब इस पोजीशन में बॉडी को रेस्ट रहने के लिए क्या कंडीशन होगा? द कंडीशन इज F इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। अगर ये कंडीशन हुआ, दैट इज द ओनली कंडीशन वेयर द बॉडी इज एट रेस्ट। मतलब इस बॉडी को इस पोजीशन में रेस्ट में रखने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा? F इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, क्योंकि जब ये फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को काउंटर बैलेंस करेगा तभी क्या होगा? मेरा बॉडी रेस्ट में रहेगा। समझना पड़ेगा आप लोगों को। सो F इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। और सिमिलरली और एक कंडीशन लोग जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कि R इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। ये हम लोग कहाँ से जानते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो इन दोनों का अगर हम लोग डिवाइड करें तो क्या होगा? F बाई आर अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा? mg sin थीटा बाई mg cos थीटा, दैट इज sin थीटा बाई cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। और F बाई आर मतलब क्या है? F बाई आर मतलब म्यू, F बाई आर मतलब है म्यू, सो दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। ये जो थीटा है ये एंगल ऑफ रिपोज, मतलब दैट मिनिमम एंगल, मतलब ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या है? जो इस एंगल की वजह से ये बॉडी रेस्ट में रहेगा, और इस एंगल को थोड़ा भी अगर बढ़ जाए तो हमारा बॉडी डाउनवर्ड फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज। मैं मतलब that maximum angle up to which the body remains at rest in an inclined plane is called angle of repose। अच्छे से समझे मैं क्या बोल रहा हूं? हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ रिपोज का डेफिनेशन, द मैक्सिमम एंगल अप टू which a body remains at rest in an inclined plane is called angle of
रिपोज। और इसका फॉर्मूला क्या निकला है, इसका फॉर्मूला निकला है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। ये आप लोगों को जानना पड़ेगा, यही है एंगल ऑफ रिपोज का फंडा और कुछ भी नहीं है, ये हमें जानना पड़ेगा। अभी अगर हम लोग इस बेसिकल कुछ प्रॉब्लम्स करें तो कैसे करेंगे, देखिए अगर एक प्रॉब्लम, आई होप एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। सो अगर ये हो गया तो हम अभी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1, एक बॉडी है इंक्लाइन प्लेन में 30 डिग्री एंगल करके है, एक बॉडी है, बॉडी का मास मैं बोल दे रहा हूँ 10 kg, बॉडी का मास है 10 kg। सो अगर ये एंगल 30 डिग्री है और हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से हमें पहले बॉडी डायग्राम में बोल दे, कैसे करेंगे मैं अप्रोच बता दे रहा हूँ कैसे आप लोग प्रॉब्लम करेंगे। सो इस तरफ काम करेगा mg, ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा mg cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा क्या mg sin 30 डिग्री। इधर काम करेगा फ्रिक्शनल फोर्स और इधर काम करेगा रिएक्शन फोर्स, ऐसा काम करेगा। सो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि F इज इक्वल्स टू, कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, आप लोग का क्वेश्चन है व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो मैं आप लोग क्वेश्चन है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन है F कितना काम करेगा और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या क्या कंडीशन पता है, F इज इक्वल्स टू पता है हमें mg sin 30 डिग्री हमें पता है, F इक्वल्स टू mg sin 30 डिग्री। सो यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है, m कितना है, m है 10, g कितना है, g है हमारा, g को 10 ही कंसिडर कीजिए, बोले दे रहा क्वेश्चन में g कंसिडर g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, sin 30 डिग्री 1/2, सो 2 दैट इज, सो सॉरी 2 5, दैट इज कितना, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है 50 न्यूटन। एंड हमें पता है F इज इक्वल्स टू म्यू आर, F इज इक्वल्स टू म्यू आर हमें पता है, और हमें R मतलब क्या पता है इधर, R इज इक्वल्स टू क्या है इधर, R इक्वल्स टू mg cos 30 डिग्री। तो वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, म्यू mg cos 30 डिग्री। सो अल्टीमेटली हमें म्यू क्या मिलेगा, म्यू इक्वल्स टू F बाई mg cos 30 डिग्री। F कितना, F हमें निकला है 50 न्यूटन, F निकला है कितना 50 न्यूटन, m कितना है, m है 10 kg, g कितना है 10, cos 30 क्या है √3/2, सो 2 दिस इज 5 5 10 10 10 कट, दैट इज 1/√3। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना मिल गया, दैट इज 1/√3। तो सिंपली यही है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हम लोग ऐसे करेंगे। तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आता रहेगा, वेरियस इंक्लाइन मोशन प्रॉब्लम, ये भी हम लोगों को करना पड़ेगा। आप लोगों को मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, और अगर यहाँ से और एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम अगर डाउनवर्ड मोशन में फॉल करे तो कितना एक्सेलरेशन के साथ फॉल करेगा, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, हम लोग क्या कॉन्सेप्ट निकालेंगे अभी, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी in an inclined plane। अभी हम लोग ये निकालेंगे एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इन एन inclined plane, मतलब ये एक बॉडी है नीचे की तरफ आ रहा है, तो बॉडी का डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल थीटा है, सो mg थीटा mg cos 30 डिग्री और mg sin 30 डिग्री फ्रिक्शनल फोर्स R। तो बॉडी डाउनवर्ड मोशन की तरफ आ रहा है, बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है। सो नीचे की तरफ अगर आ रहा है बॉडी, हमारा बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, R इज 30 डिग्री क्या लिख दिया मैंने, लास्ट प्रॉब्लम से मैंने 30 डिग्री कर दिया, ये सब थीटा होगा। फ्लो में गलत लिख दे रहा हूँ। सो R इज इक्वल्स टू mg cos थीटा एंड F इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। ये है नॉर्मल हमारा कंडीशन मिल रहा है इधर से, R इज इक्वल्स टू mg cos थीटा एंड F इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। लेकिन ये कंडीशन में क्या हो रहा है, ये कंडीशन कब होगा, जब बॉडी हमारा
रेस्ट में रहेगा तब ये कंडीशन काम में है, क्योंकि अगर एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा है तो हमारा बॉडी मोशन में नहीं होगा। तो मोशन में होने के लिए इधर और एक फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा है, मोशन में होने के लिए और एक फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा है। सो हमें यहाँ से क्या, और एक फोर्स अगर नीचे की तरफ काम करे तो ही हमारा बॉडी मोशन में होगा, तो वही फोर्स में कितना एक्सीलरेशन गेन करेगा वो हमें निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये कंडीशन नहीं होगा। सो हम देख पा रहे हैं कि ये कंडीशन से अप्लाई नहीं होगा। सो अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा अल्टीमेटली इधर फोर्स F काम कर रहा है, सो हम लोग कह सकते हैं कि F माइनस एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा फॉर मोशन। मतलब दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, वो जो काम करने के बाद जो काउंटर बैलेंस होगा दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, वही कंडीशन होगा जब बॉडी मोशन में होगा। तो ये कंडीशन है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, और हमें पता है क्या, F इज इक्वल्स टू म्यू आर। सो क्या हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा आ जा रहा। सो दैट इज F माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, या F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा उस तरफ जाने से एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। और फोर्स मतलब क्या है, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन। सो यहाँ पर एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये आप लोग को जानना पड़ेगा। तो बॉडी जब डाउनवर्ड मोशन में काम करेगा तब बॉडी में कितना एक्सीलरेशन काम करेगा, इतना एक्सीलरेशन के साथ बॉडी नीचे की तरफ मोशन करेगा फॉर फ्रिक्शन। और म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। यहाँ पर हमने स्टडी किया एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं करूँगा, इसी वीडियो में मैं रोलिंग फ्रिक्शन नहीं पढ़ा सकता था, लेकिन वीडियो अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मतलब मैं आप लोगों का साइकोलॉजी समझता हूँ, छोटे छोटे पार्ट में वीडियो आएगा तो आप लोग उसी को ज़्यादा कंसंट्रेशन से देखते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। हमने आज के वीडियो में एंगल ऑफ रिपोज, उसके बाद क्या क्या स्टडी किया, बॉडी इन मोशन इन इंक्लाइन प्लेन, ये हमने स्टडी किया। अगर कुछ भी डाउट्स रहता है आप लोग कमेंट्स करके पूछिएगा या मुझे पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर, वो भी है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।